था ना, तो वो खुद गुस्से में है। कौन सी नंबर है आपके पास? क्या बात करोगी, वही तो मैं पूछ रही हूँ। नहीं, कुछ बातें नहीं करनी है मुझे, बस तुमसे एक सवाल करनी है। क्या? क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी, मेरे बारे में सिद्धार्थ ने बात किया था, मेरे सामने ही बात किया था कुछ दिन पहले। परवीन मॉम से? और मुझे नहीं पता कौन सा मॉम है, जो यूएसए में रहते हैं। यूएसए वाली के नंबर नहीं है मेरे पास, यूएसए वाली की नहीं है मेरे पास, मुंबई वाली की नंबर है। मुंबई वाली कौन है फिर? मुझे नहीं पता मुंबई में कौन। पूजा परवीन। याद रखें, जिन लोगों ने लोगों को चूना टूना, छल खपट और जनाब पाखंड और धोखा देना होता है, वो लोग अपने 50-50 मम्मियां, 50-50 पप्पा और कोई 10-10 नाम बताते हैं लोगों को, क्योंकि चूना लगाना होता है, हैं? चूना लगाना होता है लोगों को। किसी को बताते हैं हम चूतड़ वेदी हुआ करते हैं, किसी को बताते हैं हम सदाकत हुआ करते हैं, किसी को बताते हैं हम कुरैशी हुआ करते हैं, और किसी को बताते हैं हम सिद्धार्थ हुआ करते हैं, और किसी को बताते हैं कि हम क्यूट गर्ल हुआ करते हैं, किसी को बताते हैं कि हमारी केवल एक ही पत्नी है, किसी को बताते हैं कि हमारे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, और किसी को बताते हैं कि हम सिर्फ तुम पर ही मरते हैं, और किसी को एक बार पकड़ा गया, इसने स्ट्रीम की, चूतड़ वेदी ने स्ट्रीम की ओनली फॉर फीमेल्स, ओनली वुमेन स्ट्रीम। वेरी गुड। यानी इस चूतड़ वेदी की ओनली वुमेन स्ट्रीम करना ऐसे ही है कि जैसे दूध की रखवाली पर बिल्ला, दूध की रखवाली पर बिल्ला, ये ऐसे ही है। अब किया क्या, उन सबको बिठाकर ना बीच में श्री कृष्ण वाली फीलिंग ले रहा था, गोपियों में बैठकर श्री कृष्ण वाली फीलिंग ले रहा था बैठा बैठा। यार नीचे से कमेंट आ गया, उस लड़की का जिससे जन्म जन्म के वादे किए हुए थे, जिससे ओयो रूम के अंदर मुलाकातें की हुई थी, जिसके साथ बैठकर गोलगप्पे खाए हुए थे, जिसके साथ बैठकर कौवा उड़ा चिड़ी उड़ी खेला हुआ था, वो कमेंट में आ गई। वो कमेंट में उसने नीचे से कमेंट किया, क्या चल रहा है भाई? तो फटाफट कमेंट हाईलाइट करके कहता है, ये थी वो समवन स्पेशल जिनकी मैं बात कर रहा था, और आजाद ग्राउंड जो इसके साथ 8 महीने तक ये एक्स मुस्लिम तुम्हारे योद्धा, तुम्हारे एक्स मुस्लिम योद्धा, वो आजाद ग्राउंड क्या कहता है? कहता है ये स्ट्रीम के ऊपर जो लड़की को कहता था ना मैं आपके लिए गाना गा रहा हूं, अच्छा गाना गाने से पहले बोलता था ये गाना आपके लिए है, नाम नहीं लेता था लड़की का, ऐसे गाना गा देता था। हाँ वो वाला याद है आपको? क्या था? आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना मचलने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह, बारिश में शोला भड़कने लगा। हाँ जी, ये आपके लिए है, ऐसे बोल के ना गाना गाया। आजाद ग्राउंड ने चौक के अंदर मटकी फोड़ दी, उसने कहा झोपड़ी को ये 5-6 लड़कियों को जनाब कंफर्म करके कहता था ये सॉन्ग आपके लिए गाया है, उसको कहता था आपके लिए है, उसको कहता था आपके लिए है। उसको कहता था आपके लिए, उसको कहता था आपके लिए, वो सारी इकट्ठी हो गई, उनमें से ये 2 हैं। ठीक है जी, इनका अनकम्प्रोमाइज भारत चैनल है। अगर वो हम तब तक क्यों शादी की उसने? ये तो पूछो कि हम तब तक क्यों शादी की उसने? उसने कह रहा कि मैंने शादी किया नहीं, मैंने तो बस टिक्का लगाया था माथे पे, इसको शादी थोड़ी ना बोलते हैं। अच्छा बेटा, तो किस तरह से शादी बोलते हैं भाई? हम तो हिंदू है ना, हमारे लिए यही शादी होती है।
लो सुन लो, वो कह रहे हैं मुझसे तो शादी किया था ना। कहते कैसे शादी की? कहता मैंने तो टिक्का लगाया था, सिर्फ वो सिंदूर भरा था, शादी थोड़ी ना की थी। तो कहती है और कैसे शादी होती है? ये आप थोड़ी देर बाद खुद बताएंगी उसने कैसे शादी की है। हाँ, पलंग तोड़ शादी दी। वो सिंदूर तो अब समझ जाए। वाह, फिर मैं कुछ कहूंगा तो फिर कहेंगे कुछ कहता है। हाँ, फिर मुझे मुझे कटहरे में खड़ा कर देते हैं। आमिर ने जनाब खतरनाक बात कर दी। आमिर जी ये प्लीज ऐसे ना कहा करें। अच्छा, फिर पर्सनल में मुझे मैसेज भेज रहे होते हैं, आमिर जी हम फैमिली के साथ देख रहे थे। भाई मैंने किस दिन कहा है कि मेरा फैमिली शो होता है? भाई मैं तो इनकी लुंगियां उतार, अब भाई मैंने तो इनके कपड़े उतारने हैं पब्लिक के सामने जी। ऑपरेशन थिएटर में भाई सूट बूट डाल के तो पेशेंट को नहीं भेजते ना। ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो जो पहना होता है वो भी उतार लेते हैं, बल्कि जो अंदर होता है वो भी निकाल लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर तो ऑपरेशन थिएटर है, उसके अंदर तो जो आपकी शरीर के अंदर है उसको भी निकाल लेते हैं खोल के। आप कपड़ों की बात कर रहे हो, तो भाई यहां तो यही होगा, बाकी आपकी मर्जी जी। है। अच्छा बेटा, तो किस तरह से शादी बोलते हैं भाई? हम तो हिंदू है ना, हमारे लिए यही शादी होती है। हम नहीं, हमारे तो टाल यही नहीं शादी सकते हैं। है, मांग में सिंदूर बना गल मंगलसूत्र सब यही तो शादी है। मम्मी, मैं उसके साथ 1 साल रही हूँ साथ। ओए होए 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 हाय हाय हाय। इन चीखों के अंदर मुझे इतिहास के पन्ने पलटते हुए सुनाई देते हैं। मैं जब पलटकर अपनी आंखें मीचे अंधेर नगरी से दूर निकले द्वापर युग की ओर झांक कर देखता हूं, तो मुझे रासा मंडाला के अंदर एक व्यक्ति नीले कलर का हार्पिक बांसुरी पकड़े हर सुराख में उंगलियां घुसेड़ते दिखाई देता है। वो शख्स कि जिसके सामने बिलबिलाती हुई उसकी प्रेमिका राधा झुकी हुई, हाथ जोड़े, तस्वे बहाती हुई, वचन दोहराती हुई, याद कराती हुई, श्री कृष्णा को समझाती हुई कि जनाब उई उई रुक जाइए प्लीज, श्री कृष्णा ना जाइए। श्री कृष्णा ने कहा तेरी ऐसी की तैसी उधर कुब्जा वेट कर रही है, तेरे चक्कर में नया माल छोड़ दूं क्या? श्री कृष्णा निकल गए। राधा का काम आधा छोड़कर कुब्जा को जरा झुक जा बोलने निकल गए मथुरा। ऐसी ही चीखें ब्रह्मा वैवर्त पुराण में सुनाई देती हैं। दोबारा सुनिए। हाँ, पहले परवीन मोम से फिर वो मिल हमने जाएगा, सब लेकिन हम तब मुझे- से क्यों शादी की उसने? पर ये तो पूछो कि हम तब से क्यों शादी की उसने? उसने कह रहा कि मैंने शादी किया नहीं, मैंने तो बस टिक्का लगाया था माथे पे। इसको शादी थोड़ी ना बोलते हैं। अच्छा बेटा, तो किस तरह से शादी बोलते हैं भाई? हम तो हिंदू है ना, हमारे लिए यही शादी होती है। हम नहीं, हमारे तो टाल यही नहीं शादी सकते हैं। है, मांग में सिंदूर बना गल मंगलसूत्र सब यही तो शादी है। मम्मी, मैं उसके साथ 1 साल रही हूँ साथ। चलो, ये बताने की जरूरत थी कि 1 साल रही हूं, ताकि लोगों को कंफर्म हो जाए कि पलंग तोड़ मोहब्बत थी। भाई चुप करके बात खत्म हो रही थी, सिंदूर लगा था, बात आई गई हो जाती। आगे से स्ट्रेस देकर कह रही है कि 1 साल तक रही हूं, ताकि शक को शुबे की गुंजाइश न रहे कि बत्ती जरूर बुझी थी कमरे की और सुबह टॉवल गीला भी था जी। सोचो, मैं उसके साथ पिछले 1 साल से एक कमरे में रह। लो, ऊपर से खुद कहती है सोचो। जिसका मूड नहीं है उसको भी सोचवा रही है कि सोचो। आप बैठ के सोचो। हम क्यों सोचे भाई, हम हैं कबारे लौंडे, हमें मत सोचवाइए, तो हम बहुत कुछ सोचते हैं। उसके साथ पिछले 1 साल से एक कमरे में रह रही थी, हम दोनों ने मिलके घर सजाया था। 1 साल से एक कमरे में रह रही थी, हम दोनों ने साल रही हूँ साथ। सोचो, मैं उसके साथ पिछले 1 साल से एक कमरे में। अच्छा, मुझे लग रहा है सौतन है ना साथ वाली, उसको जलाने के लिए बोल रही है। उसको कह रही है कि तेरे साथ तो 1-2 दिन रहा है होटल में, मैं 1 साल रही हूँ, सोचो।
सोचो। अरे क्या कहने, गर्मी बड़ी है। में रह रही थी, हम दोनों ने मिल के घर सजाया था। एक पैसा ले, मिल के घर सजाया था, क्या लिया था? ज्यादा से ज्यादा 2 कच्छे ले लिए होंगे। हाँ जी, एक तुमने जनाब वो कोई जनाब वो ले लिया होगा, कोई टूथब्रश, ठीक है, एक झाड़ू। हाँ जी, कचरा तो तुम लोग खिड़की से ही बाहर फेंक देते होगे, क्या ले लिया होगा ज्यादा से ज्यादा? ये जी मिल के घर सजाया था, अपनी तरफ से मन्नत कॉटेज सजा रहे हैं। हाँ जी, मन्नत, वेरी गुड। एडे तुम सलमान खान का फार्म हाउस सजा रहे हैं। जोड़ जोड़ के हमने घर में सामान बनाया था। मेरी क्या गलती थी यार, मैंने तो सब कुछ बता दिया था। तुम्हारे बारे में पता है क्या बोलता था कि वो तो पॉर्न मूवी में वीडियो बनाती है। कल मुझे उसने तुम्हारे बारे में बोलता था, लो सौतने आपस में लड़ पड़ी हैं। चलो ये तो चलता रहेगा, देखते हैं। एक्स मुस्लिम मेरे साथ शायद जुड़े हैं जी। फिलोसफर साहब, आप एक्स मुस्लिम हैं? हाँ जी, हेलो फिलोसफर साहब। लगता है फिलोसफर साहब चाह रहे हैं ऑडियो का मजा आ रहा था, ये कह रहे हैं वही सुनाते रहो। पहले कैमरा कनेक्ट नहीं था, अब डिवाइस कनेक्ट हुई है तो आपका माइक नहीं आ रहा। कुछ कीजिए इसका दोस्त, तभी बात हो पाएगी। कुछ कीजिए, माइक का कुछ कीजिए फिलोसफर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेडफोन्स लगाएं, उतारें, जो भी करना है करें। हैं? हाँ भाई, किधर गई है? परसों रात में, हाँ, कि वो लड़की जिसके साथ मैंने रूम में स्टे किया था, वो लड़की पॉर्न वीडियो बनाती है। हे भगवान, मेरी जान यूं ही चले जाए बैठे बैठे। ऐसे लग रहा है राखी सावंत गिला कर रही थी कि मुझे नोनो सेंड कर रहा है शादी होने के बाद। इस्लाम के खिलाफ बकबकैया, गप्पस्तान रेडियो.com। इस्लाम के खिलाफ जब बकबासें करोगे, फिर अपनी दीदियों और महिलाओं को यूं रोते और बिलबिलाते सुनोगे। तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हें चाहिए था तुम बाद आ जाते। हे भगवान, मेरी जान यूं ही चले जाए बैठे बैठे। कि जिसके साथ मैंने रूम में स्टे किया था, वो लड़की पॉर्न वीडियो बनाती है। हे भगवान, मेरी जान यूं ही चले जाए बैठे बैठे, कोई तकलीफ ही ना हो मुझे। ऑलरेडी मैंने इतनी कम उम्र। वो बैठे बैठे नहीं जाती दीदी, उसके लिए कष्ट करना पड़ता है। को पंखे से लटकिए, को टेरेस से जंप कीजिए, को ट्रेन की पटरी पर लेटिए, हाँ जी, को ग्रीन सिग्नल पर खड़े होइए। ऐसे नहीं जान जाती, यूं ही चली जाए बैठे बैठे। वेरी गुड। ये तो वो हिसाब हो गया कि मियाँ बीवी एक घर में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते पत्नी ने कहा, हाय ये मेरी जान चली जाए बैठे बैठे। यमराज और यमदूत आ गए, उन्होंने कहा चलो चले। तुमने कहा था जान चली जाए बैठे बैठे, तो आगे से कहती है बंदा अपने पति के साथ मजाक भी नहीं कर सकता, तुम लोग घुस आए हो अंदर। भाई हम तो बतिया रहे थे घर में। तो ये वो वाला हिसाब किताब है। मैं बहुत तकलीफ देना, मेरे को आखिर में ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इनसे मिलने के बाद भी मुझे तकलीफ झेलना पड़े। मैंने कल से कुछ खाया नहीं, आज दोपहर के खाना खाया। अब मुझे कॉल कर रही है तो कह रही है कि नहीं ये मेरी बहन है मेरी, और हम दोनों ओए ओए, उसको कहता था ये मेरी बहन है, उधर उसको कहता था ये मेरी बहन है। वेरी गुड। और ये बात याद रखें, इसने ये जुमला बोला हुआ है, हाँ, कि हम तो हैं ही बहन। याद है आपको? ऑडियो तो सबने सुनी हुई है कि हम तो हैं ही बहन। इसको बोला था मोना डार्लिंग को। एक रूम में स्टे किए थे, और ये वो फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बोला इसने। ये कितने लड़कियों के साथ सोएगा, कितने लड़कियों के साथ जिस्म नोचेगा ये। कितने लड़कियों के साथ सोया ये, कितनों का जिस्म नोचेगा ये। आपको
चिंता हो रही है या आपको चिंता हो रही है? हाँ जी, ये बता दीजिए ना। मैं सोच रहा हूं कि उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, वरना मुझे 16,108 ऑडियोज आपको सुनानी पड़नी थी। हाँ, बाकी आप समझदार हैं जी। क्या तो हम तीनों कॉल पे थे, तो वो बस रो रहा था रिया के लिए। रिया, मेरा तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे तो हम लोग कौन थे? हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की उसने? रिया ने यही बोला कि मोना कौन था, फिर ये ज्योति क्या है, फिर ज्योति, तुम्हारा नाम तो कुछ और बताया था। मैं ज्योति हाँ हाँ, ज्योतिका नाम से सेव किया तुम्हारा नंबर। ज्योतिर्मयी होगी, ज्योतिर्मयी। हाँ, ज्योतिर्मयी। हाँ, मैं ही हूँ। और तुम्हें बोला कि इसका नाम ये है, ये पॉर्न वीडियो में काम करती है। मैंने बोला कि हे भगवान, मैं किस किस के साथ रूम शेयर किया, ये पॉर्न वीडियो बनाती है, ऐसा बोला उसने। अब और खुद दल्ला था, दगड़ दल्ला। हाँ जी जनाब, दगड़ दल्ला। और शख्स बकायदा एक ऐप है जिस ऐप के ऊपर भड़वागिरी चलती है। आपको नहीं यकीन तो मैंने प्रोग्राम किया हुआ है एक्स मुस्लिम मूवमेंट की भड़वा। आपने प्रोग्राम मेरे सुने नहीं है ना? अभी बता तो रहा था, ये जो वीडियो आपको दिखाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये प्रोग्राम्स बकायदा मैंने सारे के सारे किए हुए हैं। एक बार आपने गो थ्रू करना है, आपको पता चल जाएगा कि उनके अंदर मैंने डिटेलिंग दी हुई है एक एक चीज की। मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, इसको ढूंढ ढूंढ के देखें। अगर आप इन प्रोग्राम्स को डिटेल में समझना चाहते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट करती क्या रही है, तो आपको हम दिखाते हैं। ये किधर गया? इधर इधर इधर। किधर गया किधर गया किधर गया? अच्छा, इतना पुराना प्रोग्राम है? वाह यार वाह, इसका मतलब है बहुत ही पहले हमने चीजें की हुई हैं। मुझे तो खुद भी याद नहीं है अब मैंने इनको कितना को नंगा किया हुआ है। मुझे खुद भी याद कोई नहीं है, सीधी बात है। ये देखो जरा, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। और यार मुझे खुद भी याद नहीं है, ये कोई 1.5 साल पहले का प्रोग्राम है। ये देखिए जरा। अच्छा, ये मिल जाएगा आपको आवाज ऑफिशियल पे इजीली। ये देखिए, ये नजर आ रहा है ये वाला, ये देखिए जरा। इसमें मैंने डिटेल में बताया। ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ एक्स मुस्लिम्स की भड़वागिरी, ऑडियो लीक, एक्स मुस्लिम लव ट्रैप, हिंदू लड़कियां होशियार। ठीक है, 18+ ये प्रोग्राम है। ये तकरीबन 1 साल पहले लिखा है, करीबन 1.5 साल बन जाता है। 40,000 के करीब लोगों ने इसको देखा हुआ है। KGF के बाद प्रोग्राम ये हुआ था, चैप्टर 1 के बाद प्रोग्राम यही हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर ये प्रोग्राम होता है ये वाला। तो ये प्रोग्राम को भी आप विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने ज्यादा डिटेल के अंदर बताया कि ये कैसे एप्स वगैरह यूज करते हैं और क्या क्या कांड ये करते रहे। एक एक्स मुस्लिम कर, यार ये मुझे लग रहा है ये वही है। हाँ भाई, आप एक्स मुस्लिम हो? आमिर मेरी बात सुन। हाँ तू कब बात आएगा? यार, अब तो अयोध्या भी चला गया आपके हाथ से, अब तो बात आने का नहीं है हम। तू कब हमारी गांड में दम करना बंद करेगा आमिर? देखो भाई, जब तक आप आगे लाते रहोगे मैं दम करता रहूंगा। बस कर दे आमिर, बस कर दे। क्या बस करूं? ये देखो जरा यार, स्क्रीन पे जरा थोड़ा सा 18+ होने वाला है, रुके जरा। हाँ जी, आपकी सारी बातों का जवाब मैं देने लगा हूं। ठीक है ना? आपको ये जानना चाह रहे हैं ना कि मैं कब रुकूंगा? ये जी, प्लीज जरा मेरे दोस्तों स्क्रीन की तरफ प्लीज, फीमेल्स ना देखें। फैमिली के साथ अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज साइड पे हो जाए प्लीज। ठीक है जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? गांड में दम करना बंद करेगा? आपकी सारी बातों का मेरे पास एक ही जवाब है स्क्रीन के ऊपर। जी जनाब। ये क्या बवासीर दिखा रहा है? बस ये जवाब है आपकी बातों का मेरे पास।
हाँ निकल गया, हाँ निकल गया, निकल गया, नस गया ही। तो भाई हमारे पास तो फिर यही जवाब है, जिस दिन नेशनल टीवी इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना छोड़ देगा, जिस दिन तुम लोग एक्स मुस्लिम्स की सपोर्ट करना बंद कर दोगे, इंसान के बच्चों की तरह अपने अपने मत को फॉलो करो चुप करके इंसान की तरह। इस्लाम पर कोई एतराज है तो उसको रखो, सवाल को रखो, ना कि ब्लास्फेमियां, गाली गलौज, कुरान जलाते हो, बेगैरतियां करते हो। ये चीजें बंद कर दो। अबे बात ही नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है बात करने की। हाँ जी, हम अपना सुकून से लगे रहेंगे, बैठे रहेंगे। ये देखो, ये जुमले सुन लो इनके, हिंदुत्व वालों की अकड़। इस बंदे को ढूंढो जरा आप। ये बंदा आप मुझे नजर आना चाहिए। ये बंदा किधर है? स्क्रीन पे देखो जरा। चाइना जैसा रूल अपनाना चाहिए हिंदुस्तान, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा। और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आने वाला समय सही हो जाएगा। हाँ सुन लिया, सुन लिया जी। ये मंद बुद्धि नंगा सीट पर बैठकर लाइव प्रोग्राम के अंदर कह रहा है कि मुसलमानों को या तो हिंदू बनना पड़ेगा, या उनको हम मारना पड़ेगा, या उनको देश से निकाल देंगे हम। हैं? कुछ लोग कह रहे हैं जैनी है। जैन नहीं है, वो हिंदू है। और अगर जैन भी है तो कुछ जैन जो है वो हिंदू मत को ही फॉलो करने वाले होते हैं अंडर से। कुछ हैं थोड़े से कट्टर जो बिल्कुल सेपरेट होते हैं, नंग दड़ंग वाले। ठीक है, ये है इनकी औकात और हैसियत, हकीकत। फिलोसफर आए हैं, उनको देखते हैं अगर वो बात कर पाते हैं। जी भाई, एक्स मुस्लिम हो आप? हेलो यार, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, क्या करें अब? लो ले लो। हाँ वो बोल रहे हैं खुद हिंदू नहीं है, कुछ भाई बता रहे हैं बिल्कुल, मगर वो कह तो यही रहा है ना। मैं आपको एक चीज बता दूं, याद रखें। चले मैं आपको एक सुना भी देता हूं, ये मैंने बहुत बार पहले भी एक बार सुनाई है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इन लोगों ने हमेशा जैन को, बौद्ध को, ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया है, मुसलमानों से लड़वाने के लिए, दंगे मचाने के लिए इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। ठीक है मैंने पहले भी एक बार आपको वो वीडियो सुनाई थी, और वो पड़ी भी हुई थी मेरे पास, पता नहीं शायद मैंने उसको निकाल दिया यहां से। मैं ढूंढता हूं, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं फिर आपको सुनाता हूं। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि खुद इनके बंदे, अंदर के बंदे, वो क्या कह रहे हैं। जो बंदा दंगे करता रहा है, जो बंदा SC ST का था, मशहूर हुआ, वायरल, जिसकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी, आप लोगों को याद होगा, मैंने उसका क्लिप भी चलाया था। तो ये जब असल में होता यह है कि इनको मजबूरी के अंदर ये चीजें इसलिए करनी पड़ती हैं, इनको लगता है कि अगर हम इन हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को दबाएंगे तो हम सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज ये हमें भी देश से निकाल देंगे या हमारे लिए जमीन तंग कर देंगे। ये इनके जुमले होते हैं। ठीक है, और यही हकीकत है कि ये निचली कम्युनिटीज के साथ उनको अंडर प्रेशर रखकर ये काम जबरदस्ती करवाते हैं। मुझे 1 मिनट के लिए देखने दें, क्योंकि वीडियोस काफी ज्यादा हैं। अगर मुझे नजर आ पाए तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। खैर, मेरे ख्याल से किसी दूसरी जगह पर ना हो, मेरे ख्याल से इधर है, नहीं, या यहाँ है, नहीं, वरना ना मैं आपको जरूर वो सुनाता,
उससे आपको चीज और भी मजीद समझ आएगी कि इनका अपना अंदर का बंदा क्या जुमला बोल रहा है। मेरे ख्याल से कहीं गायब हो गई हुई है। नहीं मेरे ख्याल से, खैर चले। मैं देखता हूं तो मुझे वो नजर आ जाएगी। ये है इनकी औकात, ठीक है। इससे समझना है, मैंने वो इधर अपलोड की थी, पता नहीं मुझे लगता है कहीं मुझसे डिलीट हो गई है या क्या हुआ, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने उसको कई बार स्टार्ट के अंदर प्ले भी किया था। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं स्टार्ट के अंदर से ही कि आवाज को, मेरी आवाज को क्या हुआ। और यार हो जाता है, हम भी इंसान है ऑब्वियसली, छोटी मोटी चीजें तो फिर चलती रहती है जिंदगी के साथ, तो हो जाते हैं मामलात। तो बस इसीलिए आपको कहते हैं दुआएं शुआएं किया करें। बस दुआ जो है वो बड़ी जरूरी होती है सेहत तंदुरुस्ती के लिए। तो हो जाती है, थोड़ी सी चीजें साथ साथ ही होती हैं। हाँ, कुछ नहीं होता यार। वो मुझे मिल नहीं रही, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको पता चले। कहीं फोन में तो नहीं मैंने रख दी, कहीं मैंने फोन से ना अपलोड की हो। एक मिनट मुझे देना जरा। आवाज नहीं आपको आ रही होगी, अब आ रही होगी। मैं असल में बैक पे गया हूं, मैं ढूंढ रहा हूं उसे। ताकि ना मुझे अगर वो मिल जाती है तो खैर चले, कोई नहीं, वो नजर आती है तो। बहरहाल मैं देख रहा था आप लोगों ने बड़ी तादाद में शेयर किया। कुछ लोग जो हैं वो जनाब अपना जो है ना वो आए भी थे कुछ पार्टी के चेक करने। अब बेचारों के पास ले दे के क्या रह गया है। सत्ता जिसके ऊपर भड़क रहे थे वो सत्ता तो गई, वो पावर तो अल्हम्दुलिल्लाह गई, बेड़े गर्क हो गए। जो पॉपुलैरिटी इकट्ठी की थी उसका पोल खुल गया। और जितनी जितनी लीड से इनके पुराने पुराने पापियों को हराया है, उससे आपको पता चल सकता है कि क्या चेंज आई है, किस लेवल पर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन सामने आई। तो इसीलिए अब इनके पास रह क्या गया है? रह गया है ब्लास्फेमी, गुंडागर्दी, गाली गलोच, और वो भी सोशल मीडिया के ऊपर। रोड के ऊपर अगर ये चीज करेंगे तो अब हालात पहले वाले नहीं रहे, ये याद रख लेना। ओ मुछड़, ओ मुछड़, जरा ना अब ध्यान औकात में रहना। अच्छा हाँ, याद आया, याद आया मुझे। लो किधर गया यार, जरा सुनाता हूं आपको एक चीज। जी, मुछड़ आपको सुनाता हूं, इसको जरा सुनना। इसको भी शायरी चढ़ गई है, हैं? वाह भाई वाह, वाह 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 वाह, ये दिन भी देखने थे। इस जैसे चपड़गंजू जिनको अली भाई ने भिगो भिगो के धोया हो, जरा सुन लो गौर से। जिनकी मंजी भिगो भिगो के ठोकी हो इस्लामिक अवेकनिंग माशाल्लाह अली भाई ने, वो क्या बात कर रहा है, जो हमारे देखते ही निकल जाए, जिसका मूत्र, ओ स्वामी, तेरा मूत्र और गोबर दोनों का, आचार्य का देखकर निकल गया था,
देखकर अल्हम्दुलिल्लाह